चावल में मेथी डालें और कमाल देखें। टाइटल तो आप पढ़ चुके होंगे। चले दिखाते हैं चावल और मेथी का कमाल। सबसे पहले एक बड़ा पतीला लिया है मैंने, इसमें मैंने चावल डाल दिए हैं 1 किलो, साथ पानी डाल दिया है और हमने इनको सिंपल बॉईल करना है। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने नमक डाल दिया इसमें और 2 तेज़ पत्ते डाल देंगे ताकि चावलों की खुशबू जो है वो और ज़्यादा बढ़ सके। अच्छे तरीके से सिंपल हम इनको बॉईल करेंगे। सिर्फ बॉईल ही नहीं करेंगे, आखिर में बताऊंगी कि इनमें हम क्या कमाल की चीज़ डालने वाले हैं। वीडियो के साथ बने रहिए, आज की रेसिपी कमाल की होने वाली है। इसके बाद यहाँ मैंने एक प्रेशर कुकर लिया है और इसमें हम अपनी दालें तैयार करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पर डाल दिया हरी प्याज, इसको अच्छे तरीके से काट दिया है पत्तों के साथ। अभी हरी प्याज का सीज़न है तो खूब सारा हरी प्याज अपनी सब्ज़ी में इस्तेमाल किया करें क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने डाल दिया 1 कप कुकिंग ऑयल। सबसे पहले हमने 1 प्याली भर के हरी प्याज डालनी है, 1 कप कुकिंग ऑयल डालना है और इसको हमने लाइट सा ब्राउन कर लेना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, 2 मिनट इसके लिए काफ़ी हैं। इसके बाद यहाँ पर 6 से 7 कलियाँ मैंने लहसुन की ली है, इनको मोटा मोटा काट लिया है और साथ ही मैंने डाल दिए हैं 2 टमाटर, इनको भी मैंने मोटा मोटा गोल गोल काट लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे और इसको हम इतना पकाएंगे कि टमाटर हमारे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं। ये देखें, जैसे मैं आपको वीडियो में दिखाऊं, जैसे चम्मच फिर दबाएं तो ये मैश हो जाते हैं, इतने सॉफ्ट आपने टमाटर कर लेने हैं। उसके बाद हमने इसमें कुछ अपने खुश्क मसाले ऐड करने हैं। हर चीज़ को गौर से देखें और गौर से इस्तेमाल किया करें। उसके बाद यहाँ देखिए मसाले डाल रही हूँ मैं। 2 मैंने चिकन क्यूब्स लिए हैं, आधा चम्मच नमक है, आधा चम्मच हल्दी है और 1 चम्मच लाल मिर्च है। नमक और लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। कुछ लोग तेज़ नमक खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, कुछ तेज़ मिर्च खाते हैं, कुछ कम खाते हैं, तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छे तरीके से हमने इसको मिक्स करना है मसाले को। उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ दालें ली हैं। 1 कप मैंने लिए है चने की दाल, 1 कप माश की दाल, 1 कप मसूर की दाल, 1 कप मूंग की दाल। चारों दालें मैंने ले ली हैं, इनको हम वॉश कर लेंगे। इसके बाद जो हमने मसाला तैयार किया है इसमें 1 कप पानी डाल देंगे ताकि हमारे मसाले जो है वो अच्छे तरीके से भुन जाए, इनमें कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि मिर्चें जब भी कच्ची होती हैं ना वो गले में चुभती हैं। इसके बाद यहाँ देखिए मैंने हरी मिर्चें ली हैं 3 से 4 अदद, हम ये इसमें डाल देंगे। और उसके बाद जो हमने अपनी दालें ली थी इनको अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है, ये सारी दालें हम इसमें डाल देंगे। अगर आप पहले से 1 घंटा या 2 घंटा इनको भिगो के रखें तो भी अच्छी बात है। अगर नहीं भिगो के रखा, प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो भी अच्छी बात है क्योंकि ये झटपट से बन जाती है। 10 से 15 मिनट में हमारी दाल जो है वो तैयार हो जाती है। अच्छे तरीके से हम मसाले में इसको मिक्स करेंगे दाल को, ताकि सारे मसाले और दाल जो है वो यकजान हो जाए। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मैंने यहाँ पर 2 गिलास पानी लिया है, ये इसमें डाल देंगे। आपने पानी इतना डालना है कि आपकी दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए और दाल आपकी पतली होनी चाहिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं होनी चाहिए, तो उस हिसाब से आपने पानी डालना है। पानी डाल के हम इसको सीटी लगा लेंगे, इसका ढक्कन बंद कर देंगे और तकरीबन 1 सीटी में ही हमारी दाल जो है वो रेडी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब हम अपने चावलों को देख लेते हैं। यहाँ देखें हमारे चावल बॉईल हो चुके हैं। चावलों को हमने 80% बॉईल करना है, पूरा बॉईल नहीं करना, बस 80% ही करेंगे। 1 कंगनी जो है वो इसकी छोड़ देंगे, इसको हम बाद में कुक करेंगे। इसको आप छान लेते हैं और करते हैं साइड पर और यही पतीला ले लेंगे और इसमें मैंने डाल दिया है आधा कप कुकिंग ऑयल। इसके साथ मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के ज़ीरा और सूखा धनिया। इसको हम कड़कड़ा लेंगे, हल्का से जैसे कड़कड़ाता है बिल्कुल वैसे कर लेंगे। इसके बाद हमने डालने हैं प्याज। प्याज मैंने 4 बड़े साइज़ के लिए हैं, इनको मोटा मोटा मैंने गोल कट कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। यहाँ वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को स्पीड भी ना बढ़ाएं, गौर से देखें, हर एक स्टेप को फॉलो करें। यहाँ आपको एक मेन चीज़ बताने वाली हूँ। इसके बाद हमने यहाँ ली है हरी मेथी, ये इसमें डाल देंगे। अभी सीज़न है हरी मेथी का, तो आप ये डालें, इससे खुशबू जायका कमाल का आएगा हमारे चावलों का। अगर आपके पास हरी मेथी नहीं है, सूखी मेथी है, तो आप 4 चम्मच यहाँ पर सूखी मेथी भी डाल सकते हैं। इसको हम पका लेंगे।
इसको अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें। यहाँ पर मैंने ली हैं 4 हरी मिर्चें और वो हम इसमें शामिल कर देंगे। अब यहाँ एक पॉइंट जो है वो बहुत मेन है समझने का, ये पानी आपको याद होगा, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और सब वीडियो को देखते हैं तो आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में 2 से 3 वीडियो से पहले मैंने चिकन की टिक्कियाँ बनाई थी। हमने चिकन को बॉईल किया था मसाले डालकर और चिकन निकाल लिया था और पानी जो है वो हमने सेव कर लिया था। ज़्यादातर लोग पानी को वेस्ट कर देते हैं, गिरा देते हैं, लेकिन हमने सेव किया था और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई चावल या दाल वगैरह बनाएंगे या सब्ज़ी बनाएंगे तो उसमें शामिल करना है। तो आज मैं ये चावलों में डाल रही हूँ और इसका जायका आप चेक कीजिएगा और आप कहेंगे कि ये चावल जो सादे चावल हैं ये बिरयानी और पुलाव को पीछे छोड़ देते हैं। ये हम इसमें डाल देंगे। मैंने काफ़ी देर से इसको बाहर रखा था पिघलने के लिए, लेकिन अभी तक पूरा ये नहीं पिघला, अभी भी बर्फ़ है इसमें, लेकिन ये 2 मिनट में ही पतीले में डालें और 2 मिनट में ये पानी बन जाएगा। तो इसी तरीके से ये छोटी छोटी टिप्स को फॉलो किया करें, आपकी रेसिपी कमाल की बनेगी। यहाँ देखें ये सारा पिघल चुका है, इसका इतना ज़बरदस्त टेस्ट है, इतना मज़ेदार है, बहुत ही कमाल का है। इसके साथ मैं यहाँ पर डाल रही हूँ चावल, जो हमने बॉईल किए हुए चावल थे उनको छान लिया था, वो सारे के सारे चावल हमने इसमें डाल देने हैं। आपने इस चीज़ को ज़रूर आजमाना है, इस टिप को ज़रूर फॉलो करना है। अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, अगर आपने वो वीडियो देखी है चिकन टिक्की वाली तो आपको याद होगा, और नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगी और ऊपर मैं जो इसका जो है लिंक दे दूंगी, आप जाकर उसको ज़रूर देखिएगा किस तरीके से वो मैंने पानी रेडी किया था। आप उस पानी को चावलों में, सादा चावलों में, दाल में, सब्ज़ी में डाल सकते हैं और जायका बड़ा कमाल का आता है। इसके साथ यहाँ देखिए हमारी दाल भी माशाल्लाह रेडी हो चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें ये दाल भी हमारे साथ में रेडी हो चुकी है, बड़ी मज़ेदार है, बहुत टेस्टी है और बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। ये देखें इस तरीके से। अभी जो हमारी चने की दाल है वो थोड़ी सी खड़ी खड़ी है, इसको हम घोटने से अच्छे तरीके से घोट लेंगे। अच्छे तरीके से आपने घोटना है, अगर आपके पास घोटना है तो आप उससे इसको अच्छे से घोट लें, अगर आपके पास मैशर है तो आप उससे भी अच्छे तरीके से इसको मैश कर लें, पीस लें। ठीक हो गया। अच्छे तरीके से आपने करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। और वीडियो अगर आपको काम की लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं अपने बहन भाइयों तक मेरी वीडियो जो है वो पहुंच जाए। ठीक हो गया। इसके बाद यहाँ पर हम खूब सारा हरा धनिया इसमें डाल देंगे ताकि इसमें जो है खुशबू बड़ी प्यारी आए और जायका भी इसका कमाल का हो जाए। अच्छे तरीके से हमने धनिया को भी मिक्स कर देना है। आपने यूट्यूब पर ऐसी दाल चावल की रेसिपी कभी भी नहीं देखी होगी और मेथी और चावल की ये रेसिपी तो कमाल की होने वाली है। इसके बाद यहाँ देखिए हमने चावल रख दिए हैं और साइड पे हम इसमें दाल को डाल देंगे इस तरीके से, जैसे मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरीके से हमने दाल को डाल दिया और अब इस पे लगा देंगे हम तड़का। और लीजिए हमारा तैयार हो गया है जी दाल चावल, इतना मज़ेदार, इतना टेस्टी, मेथी का खुशबू, मेथी का जायका कमाल का है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ये आपको बहुत पसंद आ जाएगा। और कराची का तो फेवरेट है भाई दाल चावल। चलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम और अच्छी रेसिपीज़ लेकर आती रहूँगी।